एरिया ऑफ सर्कल हमने एक मेथड से फाइंड आउट कर लिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल को किस में कन्वर्ट करके, ट्रायंगल में कन्वर्ट करके हमने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा हुआ है। अब हम एक अलग मेथड से एरिया ऑफ सर्कल को प्रूव करेंगे। अब देखें यहाँ पे आप यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल। अब इस सर्कल में ध्यान से सुनिए, ये आपका क्या है, सेंटर, ये आपका क्या है, और इसका एक पर्टिकुलर रेडियस r होगा। अब मेरी बात ध्यान सुना, हम इस सर्कल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, सेक्टर में। यानी सेक्टर क्या होता है, ये देखो हमने क्या किया, इसके इस छोटे छोटे स्लाइस में क्या कर दिया, सर्कल को कट कर दिया, ठीक है, ऐसे कट किया। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो बेटा इस चीज को। फिर मैंने इसको ऐसे कट किया, ये ग्रीन वाला, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुल्फी है, ट्रायंगल टाइप में है ना, ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में कट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे वही जैसे तुम सोच रहे हो कुल्फी है सर। देखो यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे बेटा कट किया, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे ये कट हुआ। नेक्स्ट ऐसे पूरे सर्कल पे कट करते चले जाएंगे हम, ठीक है। फिर यहां से कट हुआ, इक्वल पार्ट में हम इस पार्ट को कट करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं बेटा, एक बार अभी आगे पढ़ेंगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे इस चीज को। इसको आप, ये जो ट्रायंगल फॉर्म में कट हो रहा है, जो कुल्फी जैसा आपको लग रहा है, इसको सर्कल के लैंग्वेज में सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर, क्या बोलते हैं इसे, सेक्टर। अब ध्यान से देखो, फिर उसके बाद ऐसे कट हुआ आपको, एक और सेक्टर, नेक्स्ट एक अलग सेक्टर, फिर से एक और सेक्टर, और फिर से यहां पे लास्ट में हम एक और सेक्टर कट करेंगे, और ये लास्ट वाला आपका सेक्टर है ही। अब कितने सेक्टर हो रहे हैं, हम पहले इनका क्या करते हैं, नाम दे दें। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 एंड, हालांकि बहुत सारे सेक्टर में तोड़ना है इसको, लेकिन समझाने के लिए मुझे कुछ कम सेक्टर में मैंने तोड़ा है इसको, ठीक है। कितने सेक्टर में ब्रेक कर दिया मैंने, 9 सेक्टर में ब्रेक कर दिया। और ये जो सेंटर वाला पार्ट, इसे क्या बोलेंगे बेटा, सर्कल का क्या बोलेंगे, इसे सेंटर बोलेंगे कि नहीं। और यहां से लेकर यहां तक, ये देखो, ये जो लाइन ब्लैक वाला, ये रेड वाला, ये कौन सा है, ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला, ये जितने लाइन है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब रेडियस है। यहां तक कोई तो डाउट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सेक्टर को यहां से ऐसे कट करो, और कट कर कर यहां से देखो बेटा, एक कुल्फी की तरह ऐसे उठा लो, ऐसे उठा, ऐसे 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 बिल्कुल उठा कर यहां पे ऐसे रख दो। तो ये ब्लू वाला मैं कट कर रहा हूं, पहले इसको कट किया, तो कुछ ऐसा नहीं है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे कट करके निकल गया कि नहीं। ये कौन सा है, फर्स्ट वाला है कि नहीं बेटा। अब सेकंड वाला आप कट करके निकालो, सेकंड वाला। और जब सेकंड वाला आप कट कर रहे हैं बेटा, तो कुछ ये ऐसे शेप पे नहीं आया, ध्यान से सुनना सेकंड वाले को। अब सेकंड वाले को क्या करना, ध्यान से सुनना, इस सेकंड वाले को पकड़ो, ऐसे रोटेट कर रखो, तो यानी ये नीचे ऐसे आ जाएगा, और यहां पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। ये कौन सा है बेटा, 2 नीचे आ गया, यानी आपको अल्टरनेट अरेंज करना है, एक ऊपर और एक नीचे ऐसे। फिर से ये रेड वाला आप कट करो, रेड वाला जब आप कट कर रहे हो तो ये कैसे होगा बेटा, ऐसे गया। और ये कौन सा सेक्टर है बेटा, 3। 4 वाला देखो बेटा, 4 वाला, ये आपका बेटा 4 वाला अरेंज हो गया, ये हो गया 4। 5 वाला, 5 वाला अरेंज करते हैं, ये बेटा 5 वाला अरेंज हो गया। देख रहे हो सेक्टर पे सेक्टर कैसे, ये 5, ये 6, ये रहा 6, यहां तक हो गया। ऐसे ही ये 7 वाला बेटा, ये 7 लो। फिर 8 वाला बेटा, 8 वाला, ये रहा 8 वाला। और लास्ट में हम कौन सा अरेंज करेंगे बेटा, लास्ट में ये वाला 9 वाला, ये जो 9 वाला सेक्टर है, ये 9 वाला जो सेक्टर है, ये ऐसे, ये 9 हुआ कि नहीं। अब तुम ध्यान से सुनो, अब मैं पूछूं क्या है तो बताओ। पहले तुम 1 कवर किए, तो 2 पाथ कवर किए, फिर 3 चले, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर से 1 पे आ गए।
जहां से चले थे वहां से आ गए, ये पूरा क्या कहलाएगा बेटा? सरकमफेरेंस। क्या कहलाएगा बेटा? पेरीमीटर। तो ये भी तो पेरीमीटर है सर, हाफ पेरीमीटर ऊपर आ गया है और हाफ पेरीमीटर नीचे आ गया है, तो इसे बोलते हैं हाफ ऑफ द, आधा सेक्टर ऊपर है, हाफ सेक्टर क्या है? नीचे। तो ये कोई बच्चा मुझे ये बताए यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है, अगर इसका मैंने हाइट कितना दिया था बेटा, इसका आपको पता है, इसका आर है, ठीक है, ये क्या है बेटा? ठीक है, ध्यान से देखना, क्या ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन से डायग्राम में कन्वर्ट हुआ बेटा? ये कौन से डायग्राम में कन्वर्ट हुआ बेटा? रेक्टेंगल में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं? यानी हमने सर्कल के सेक्टर कट करके ऐसे अरेंज किया है कि ये सर्कल किसमें कन्वर्ट हो गया है? रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में कन्वर्ट हुआ। अब यहां से ध्यान से देखना, अगर ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हुआ है बेटा, तो अगर मैं पूछूं सरकमफेरेंस इसका कितना है? 2 पाई आर होता है, तो हाफ सरकमफेरेंस तो नीचे हो गया। अगर सरकमफेरेंस कितना होता है और इसका हाफ कितना होगा, तो पाई आर नीचे अरेंज हो गया है यहां पे, और पाई आर यहां पे अरेंज होगा। पाई आर कहां पे अरेंज होगा बेटा? ऊपर की तरफ अरेंज होगा। पाई आर यहां पे अरेंज हो गया हो, पाई आर यहां पे अरेंज हुआ है और पाई आर यहां पे अरेंज हो गया है, ठीक है। और यहां पे इसका रेडियस कितना है बेटा? आपको पता है कितना है बेटा? इसका ये जो विड्थ है वो कितना है बेटा? क्योंकि ये आर ही तो था, ये आर ही तो था। क्या किया? फिर से देखो, हमने सर्कल लिया, हमने क्या लिया बेटा? सर्कल को किस में डिवाइड किया है बेटा? सेक्टर में। सर्कल को किस में डिवाइड किया है? सेक्टर को अरेंज ऐसा किया है कि हाफ सेक्टर नीचे है लोअर पार्ट, और हाफ सेक्टर अपर पार्ट, हाफ सेक्टर लोअर पार्ट, हाफ सेक्टर। तो सेक्टर, हाफ सेक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर। क्योंकि तुम बताओ ये पूरा कितना है? 1 से लेकर 9 तक क्या है बेटा? 2 पाई आर है कि नहीं? तो हाफ ऊपर हुआ है अरेंज और हाफ नीचे, तो पाई आर और पाई आर, और इसका रेडियस आर है, तो ये विड्थ भी कितना है इसका? आर। तो एरिया ऑफ सर्कल हम ये बोलेंगे, एरिया किसमें कन्वर्ट, एरिया मतलब सर्कल किसमें कन्वर्ट हुआ? रेक्टेंगल में। तो बेटा यहां पे आप बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा आपको पता है क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू। बेटा एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अब देखो यहां पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ बेस इंटू हाइट, क्या सही है? नहीं, अभी तो बताया, अभी थोड़ी देर पहले। अभी क्या बताया था मैंने? अभी क्या बताया था बेटा? हाफ, ये किसका एरिया है? ट्रायंगल का एरिया है। इतना थोड़ा ध्यान दिया करो तुम लोग, मतलब ऐसे ही बोल दो ना कि सर गलत बोल रहे हो। ये तो मैं चेक कर रहा था ना आपको। तो यहां पे क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, नहीं है, क्या बोलेंगे? क्या होगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू, समझ में आया? ऐसे जल्दीबाजी में गलती नहीं करने का। ऐसे जल्दीबाजी में आपने गलती कर दिया तो फिर क्वेश्चंस गलत, फिर सोचते रह जाओगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ है। अब लेंथ कितना है बेटा इसका? पाई आर। विड्थ कितना है बेटा? आर। तो ये टोटल क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। लो, हमने एक सेकंड मेथड से भी प्रूव कर लिया। एरिया ऑफ सर्कल को किसमें कन्वर्ट किया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, और फिर वहां से मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया पाई आर स्क्वायर। फिर से एक बार में रिवीजन। सबसे पहले मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल को किसमें डिवाइड किया बेटा? सेक्टर में। सर्कल को किसमें डिवाइड किया? सेक्टर को फिर अरेंज किया किसमें अरेंज किया बेटा? रेक्टेंगल में। अब हमने देखा कि अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन क्या है? हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस क्या है? लोअर सरफेस। हाफ ऑफ द अपर सर्कमफेरेंस क्या है? अपर सरफेस। तो हाफ सर्कमफेरेंस कितना होगा? पाई आर, और यहां से रेडियस कितना था बेटा? आर।
तो एरिया अब उसमें आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है पाई आर और विड्थ कितना है आर, और जब मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपने सर्कल का दोनों मेथड से एरिया प्रूफ कर लिया है पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया कितना, बोलो सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया सरकमफेरेंस, 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 एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वैल्यू ऑफ पाई 3.14 या 22/7, वैल्यू ऑफ पाई 3.14 या पाई की वैल्यू फिर क्या है 22/, ठीक है। रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद पाई की वैल्यू क्या होता है सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर, सरकमफेरेंस अपॉन, सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर, रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ, ठीक है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है, ओके।